गुण संपन्न सम्माननीय संत श्री अमर साहिब जी, श्री किशोर साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, हमारे सद्गुण हमारे जीवन की उन्नति पथ के राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। वो नेशनल हाईवे है जिसमें टोल टैक्स भी नहीं देना है, जिसे सफलता कहते हैं, उन्नति कहते हैं। इसका मूल बुद्धि में नहीं है, इसका मूल सद्बुद्धि में है। सत्य के साथ जो भावनाएं जुड़ती हैं वो सद्बुद्धि कहलाती है। उसमें चुंबक जैसे आकर्षण होता है, कहीं भी रहे उसके लिए छोटे बड़े का कोई प्रभाव नहीं, नौकरी बिजनेस का कोई अंतर नहीं। कुछ नहीं करता है तो भी वो बहुत कुछ करता जाता है। और आँख खोल कर देखें तो दुनिया में ऐसे सितारे, सूरज, चांद जैसे चमकते हुए व्यक्तित्व देखने को मिल सकते हैं। हम व्यवहार में आने के बाद जड़ वस्तुओं के, पदार्थों के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे इनके हम चोर हो जाते हैं, कंजूस हो जाते हैं। हमारे अंदर की जो ज्ञान निधि है, विचार निधि है, खजाना है, ये दबने लगता है, बंद होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। जो मनुष्य जीवन मिला है ये अपने आप में खजाना है। पशुओं को देखें, एक कुत्ता है, इतना प्यारा है, उसे कुत्ते को लोग खराब भी मानते हैं। कोई बहुत गलत काम कर दे तो लोग कहते हैं कि कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते को खराब मानते हैं। लेकिन आज देखिए तो जितने भी बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, बड़े लोग हैं, और बड़े नहीं सामान्य लोगों में भी देखा है कि कुत्ता पालने का बड़ा शौक है। एक एक कुत्ते का मूल्य ही लाख लाख रुपए से ऊपर है, और उसके पीछे जो खर्चा है वो भी महीने में 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये का है। पशु है कुत्ता, लेकिन उसके एक गुण के कारण प्रेम और वफादारी, प्रेम और वफादारी, बगैर कुछ चाहे आपको प्रेम देता है। यूँ तो कहें हम कि शहर में कुत्तों को अच्छा भोजन मिलता है, शैम्पू मिलता है, नहाता है, धोता है, लेकिन देहात में जो कुत्ते कुछ नहीं पाते और पालतू भी नहीं होते हैं, आवारा के रूप में टहलते घूमते रहते हैं। आवारा शब्द उनके लिए प्रयोग कर दिया जाता है अनाथ हो लेकिन आवारा कह देते हैं। अगर कहीं आपने भूल चूक से उसको रोटी का एक टुकड़ा भी दे दिया, जूठा दे दिया, तो याद रखना कि ज़िंदगी में वो कुत्ता फिर आपको कभी काटेगा नहीं, कभी नहीं काट सकता। वो खतरनाक से खतरनाक कुत्ता भी भौंकता है,
काटता है, लेकिन आपको नहीं काटेगा। जिसका रोटी खाया होगा उसको नहीं काटेगा। इसलिए कुत्ते को वफादार मानते हैं, और ये वफादारी गुण बहुत बड़ा गुण है। वफादारी का मतलब कि जिस पेड़ की छांव में रहो उसमें एक लोटा जल रोज़ डालते रहो तो पेड़ हरा भरा रहे, छाया बनी रहे। ये कोई ऐसा नहीं कि उसके साथ हम एहसान कर रहे हों, लेकिन उसकी वजह से हमारा मन भी हरा भरा होता है। पेड़ हरा भरा रहे तो मन भी होता है। नहीं बड़ा पेड़ है, छोटा पेड़ है, गमला है, फूल है, गाय है, घर में जो जूठन होता है कोई खाता नहीं। अभी हम नागलोई में थे तो हमने देखा कि सड़क के ऊपर रामनवमी के पवित्र व्रत और त्यौहार चल रहे थे। ऐसे समय में घरों से बची हुई पूड़ियाँ हैं, रोटी है, भीगा हुआ दाल का आइटम है, सड़कों पर फेंका हुआ है ऐसे, और 1-2 घंटे के बाद भी बदबू आने लगती है उसमें। वैसे भी देहात में घास है, जंगल है, कौन खाएगा इसको? लेकिन भैंस और ये गाय ऐसे जानवर, पशु, बैल खाते हैं, और जो अदा करते हैं उसको दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कर पाता है। आपका जूठा बेकार भी नहीं जाएगा, आपका जंगल कचड़ा भी नहीं बनेगा। वो गाय, वो बैल, वो भैंस खाएगी और खाने के बाद पचाए, और उनकी आँखों में देखिए कितनी सरसता है, कितना प्रेम है। ये सारे पशु पक्षी ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं, ये धोखा नहीं देंगे। ये वो दुख देने वाला काम नहीं करेंगे जो आपके पड़ोसी करते हैं। छोटी छोटी बातों में बुराई करते रहना, झगड़े करते रहना, रोज़ खूंटा और नाली का झगड़ा बनाना, जो घरों में होता है, बेटे करते हैं, बहुएं करती हैं, और जिनको अपना बहुत इष्ट माना है, प्यारा माना है, मोह किया है, वो करते हैं। जानवर नहीं करेंगे कभी ऐसा। ये जानवरों में गुण है, और इन्हीं गुण के कारण से आज सभी जानवर प्यारे हैं। इंसान अपनी बढ़ी हुई बुद्धि के कारण से भटक रहा है। इंसान के अंदर में ये चीज़ें जो आती हैं, ये अधिक बुद्धि होने के कारण आती है। पशुओं में उतनी बुद्धि नहीं है, तो जितनी है वो उतने में खुले होते हैं, और खुल करके किसी के साथ रहते हैं, साथ देते हैं, इसलिए वफादार माने गए, प्यारे माने गए। और आज उनको बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े अफसर अपनी गाड़ी में लेकर घूम रहे हैं। राजस्थान में देखिए गौओं की इतनी अच्छी सेवा होती है। अब तो यूट्यूब में आप लोग देखते होंगे कि उसके बच्चे गद्दे पर सो रहे हैं। सबका मूल मतलब है कि मन पवित्र हो, स्वच्छ हो, बढ़िया हो। और ये कैसे होता है? ये आत्मभाव से होता है, आत्मबोध से होता है। जो पीड़ा आपकी है, जो सुख आपका है, वही सबका है। आत्मबोध होने से द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। वो दूसरा नहीं है जिसको बेटा मानते हो, बहू मानते हो, नौकर मानते हो। बेटा, बहू, नौकर, ये तीनों तीन बुद्धि हैं, लेकिन भाव तीनों में एक है। और उन तीनों के साथ जो भाव आपको बहू से मिलता है, बहू को देते हैं, बेटे से मिलता है, बेटे को देते हैं, तो वहीं पर जो तीसरा थर्ड पर्सन दिखाई पड़ता है। आपने कपड़े मंगाए और उसी में से एक कपड़ा आप नौकर को दे दीजिए, और देखिए आपका बेटा होता है कि नहीं होता है। बेटे से अच्छा बेटा होगा वो।
और वो अच्छा हो या ना हो ये तो उसके लिए है, लेकिन आपका मन इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा, इसकी कीमत, इसका फल आपको चक्रवृद्धि ब्याज से भी बढ़ करके आपके ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाएंगे त्यों-त्यों आपके सामने आता जाएगा। किसी के साथ भी अन्याय ही नहीं, भेदभाव भी नहीं होना चाहिए किसी के साथ में। इसलिए हमारे पूज्य संत गुरुजनों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, तुलसी ये संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबसे मिलो, सबसे घर घर जाकर नहीं मिलो। जैसे आजकल एक नया नया चलन है कि मैरिज एनिवर्सरी मनाया। हम तो नया नया शब्द सुनते हैं, पता नहीं इसका क्या अर्थ होता है। मैरिज यूनिवर्सरी मतलब सालगिरह। जैसे मान लो आज 30 साल के हो गए शादी हुए और अभी यूनिवर्सरी मना रहे हैं। पहले लोग सुहाग रात मनाते थे। पहले दिन का जो मिलन होता है, जो शुद्ध प्रेम है, जो प्यार है, आँखों में जो चमक है, जो सुंदरता है, वो बची रहे प्रतिक्षण प्रतिदिन, वही मैरिज यूनिवर्सरी है। 50 साल बीत गए, ये 50 साल किया क्या, ये मैरिज यूनिवर्सरी नहीं है। जो दिन में करते हो, रात में करते हो, जीते हो, हंसते हो, झगड़ते हो, ये नहीं है क्या? और होटल में जाकर के किसको दिखा रहे हो? ये प्रेम, ये प्यार किसी को दिखाने की चीज़ है? ये घर में रह कर के जीने की चीज़ है और ऐसे ही रखने की चीज़ है जैसे चुरा कर अपनी एफडी रखते हो, अपने गहने रखते हो, उसको तो नहीं दिखाते किसी को। होटल में जाकर के देखो मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, ये है वो है। जिस आदमी के भीतर जितना खोखलापन होता है, उस आदमी के पास में पैसा उतना ही बाहर पाखंड पैदा करता है। जो जीने की चीज़ है, एक दूसरे को अनुभव में देने की चीज़ है, उसको हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। जन्मदिन में देखिए ऐसे होता है। जन्मदिन में बच्चों से, आप जो माँ वृद्धा है उसके पास कुछ ऐसा करिए कि माँ इतना खुश हो। आपके आसपास में कोई ऐसा हो, उसके साथ कुछ ऐसा करिए। अब कहाँ से हम लोग नकल कर रहे हैं। बुद्धि की ये ऊंचाई, बुद्धि की ये दौड़ कि दिन भर बीत जाता है तो कुछ नहीं करते और शाम के समय में केक मंगाते हैं और उसको चाकू से कटाते हैं। आज जन्मदिन है उसका और उसके सामने चाकू से केक कटा रहे हो, तो कल किसी का गर्दना और तुम्हारा गर्दना काटेगा तो भी उसको कोई आश्चर्य नहीं, दर्द नहीं, कोई उसको पीड़ा नहीं होगी। पता नहीं कहाँ से ये काम हो रहा है। मोमबत्ती बुझा रहे हैं। मोमबत्ती तो जलाना चाहिए कि उसको मोमबत्ती ना कहो, दीप कहो, घी के दिए कहो। और आज भी बहुत ऐसे मंदिर है, स्थान है जहाँ पर अनवरत रूप से, निरंतर रूप से अखंड ज्योति जल रही है। और ज्योति क्या है? आपके आँखों में वो प्रेम का प्रकाश है, प्रेम का जादू है, भाव है। और ये अखंड रूप से जलता रहे कि कभी आपको छल ना हो, धोखा ना हो, कपट ना हो। ये सब करने की जगह पर देखिए पैसे के हम लोग प्रचुरता में क्या कर रहे हैं। मन को सुंदर बनाने के लिए हमारी जितने पर्व हैं, आप होली ले लीजिए, दीपावली ले लीजिए, रक्षाबंधन का त्यौहार ले लीजिए, ये सब इतने सुंदर पर्व हैं कि ये आपके सब कुछ हैं। इनको भूल करके यूनिवर्सरी मना रहे हैं और केक काट रहे हैं और फिर बाहर जाकर धमाल पैदा कर रहे हैं। होटलों में पैसे पानी की तरह से बहा रहे हैं। इस चीज़ को याद करें, लोग समझें। इसी के लिए तो हमारे पूरे साल भर में एक बार लक्ष्मी की पूजा होती है, जिसको धनतेरस कहते हैं। और चौपड़ा पूजन लोग करते हैं मारवाड़ियों के। मैंने देखा कि ये पर बहुत ही धूमधाम से मनाता है। लक्ष्मी पूजा का मतलब कि जो आपके घर में सोना है, चांदी है, अनाज है, रुपया है, धन है, ये धन है।
और ये धन का जो भावात्मक नाम है, रूप है, प्रतीक है, वो लक्ष्मी है। और ये आपके घर में तभी आएगी जब इसका सम्मान होगा, इसका सार्थक उपयोग होगा। और वैसे ही कि जैसे आप जिसको जितना प्रेम देते हो उतना आपको ज़्यादा याद करता है, आपके घर आता जाता रहता है। लक्ष्मी का अर्थ ही नहीं समझा। होटल में खर्च कर रहे हैं, अनावश्यक कामों में खर्च कर रहे हैं, उससे शराब ले रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं। अगर आपकी एक अच्छी बेटी हो, उस बेटी को किसी कांगड़े के घर में, नालायक के घर में ले जा कर के आप ब्याह कर दें और दूसरे तीसरे दिन से ही उसको वहाँ की तकलीफ़ें जब सालेंगे तो अपने माँ बाप को क्या बोलेगी? वो बोल तो नहीं सकती है, लेकिन पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखूंगी मैं। वो हट भी नहीं सकती वहाँ से। मेरे लिए मेरे माँ बाप को यही घर मिला हुआ था देने के लिए। इसी तरीके से जिसने पैसे का दुरुपयोग किया, लक्ष्मी का सम्मान नहीं किया, उसके मन में वही भाव आता है जो बेटी के मन में आता है। अब इसी भाव को सुंदर बनाने के लिए हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाती है। पूरे घर में कहीं अंधेरा नहीं रहना चाहिए, साल भर में एक बार। और हम लोगों के मन में तो कचड़ा भरा हुआ है, ये सब तू मैं का, राग द्वेष का, कलह का, आगे पीछे बढ़ने का, प्रतिद्वंदिता का। लेकिन बच्चों को इतना अच्छा लगता है, ये इतना सुंदर लगता है घर में जब दिए जलते हैं तो, और घर में लोग जब आकर के भंडारा खाते हैं तो, घर में कोई छोटी बड़ी पूजा होती है तो इससे बच्चों का इतना भाव बढ़ता है, सुंदर होता है। ये इनको लेकर मंदिर में जाते और वहाँ पर बहुत सारे अनाथ लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनमें अपने 2 पैसे बच्चों के हाथ से दान कराते तो उनके हाथों की जो लक्ष्मी थी इसकी बरकत होती है। इसी को धर्म कहते हैं। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, शुभ गुण साथी जीव के जहाँ चोर मगमाज, आयु भर रक्षा करें जब तक अंत न साज। जयपुर में कोई विद्यार्थी था इंटरव्यू के लिए, वो कमरा ढूंढ रहा था तो एक होटल में पहुंच गया। होटल के मैनेजर से पूछा कि हमारा इंटरव्यू कल है और उसके लिए मैं रुकना चाहता हूं यहाँ पर, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपके इस होटल में जो कमरा मुझे मिले साफ़ सुथरा हो और मेरे मन का होना चाहिए। तो एक बार मैं आपके होटल के कमरों की स्थिति को देख सकता हूं क्या? तो मैनेजर ने कहा कि आप देखिए, लेकिन आप एडवांस के रूप में कुछ जमा कर दीजिए। 500 रुपये उसने जमा कर दिया, अंदर हो गया। फिर गया, फ्रेश हुआ, पानी पिया, देखा होटल बहुत खूबसूरत था, बहुत बढ़िया सफाई थी, रख रखाव बढ़िया था। तभी बीच में ये सब करते कराते 1-2 घंटे बीत गए, आराम भी मिल गया। उसको फ़ोन आया कि कल नहीं, इंटरव्यू आज ही है, आज रात में 8 बजे इंटरव्यू का कॉल आ गया उसको। वो ये सोच ही रहा था, 2 घंटे उसके बीत गए। उस 2 घंटे के बीच में जो मैनेजर को 500 रुपये मिले थे, कोरोना के कारण से उसका होटल चलना कुछ कम पड़ गया था। बहुत लोगों के उधार देनी बाकी रह गई थी। जो दूध वाला आता था उसका उधार देना था। उसको मन में आया कि आज 500 रुपये मिल गए हैं तो सबसे पहले दूध वालों का निपटा देता हूँ, फिर आगे का काम होता रहेगा। उसने 500 रुपये अपने आदमी से दूध वाले के यहाँ पहुँचा दिया। अभी पक्का नहीं है कि वो 500 रुपये उसी का है कि दूसरे का है, लेकिन उसकी नीयत अच्छी थी कि जब हाथ में आ गई है लक्ष्मी तो तत्काल इसको सार्थक करो। और सबसे सार्थक यही है कि जिसका लिया है उसका दो। माँ का लिया है, पिता का लिया है, पेड़ पौधों का लिया हुआ है, बच्चों का लिया हुआ है, आकाश धरती का लिया हुआ, ये सभी हमारे जीवन के ये दानदाता हैं। इनके सहयोग से, इनके वातावरण में हम अच्छा जीवन जीते हैं।
तो पहली नौकरी मिले, तो पहली तनख्वाह मिले, तो पहली आमदनी मिले, तो पहला अपने घर में अनाज आए, तो सबसे पहले इनके पैर लगना चाहिए, इनका मुंह मीठा करना चाहिए, इनको खुश करना चाहिए, इनका आंचल गोद भरना चाहिए, और तब देखना कि आपका पैसा कभी गलत रास्ते नहीं जाएगा। उसने 500 रुपये तुरंत दूध वाले को भिजवा दिया। कहते हैं कि जो जैसा आदमी होता है उसको वैसे लोग मिलते हैं, उसी की चेन बन जाती है। अच्छे को अच्छा मिले, मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। हम शिकायत करते रह जाते हैं कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, दोस्त ठीक नहीं, घर ठीक नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि हम ठीक हैं तो ये सब अपने आप ठीक हो जाते हैं। हमने देखा है, हम छत्तीसगढ़ से एक लड़के को ले आए अपने साथ में। वो लड़का किसी आश्रम पर रहता था। झाड़ू पोंछा करते करते 10-20 मिनट मेरे पास बैठा तो बोलने लगा कि साहब क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे, मैं भी चलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि यहाँ क्या हुआ तुम्हें, ये अच्छा आश्रम है। उसने कहा कि मैं अपने आसपास, घर के आसपास नहीं रहना चाहता। तो उसका हाव भाव देख करके, उसकी मासूमियत देख करके मुझे मन में लगा कि ऐसा कहता है। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। फिर मैंने तारीख दे दी, जिस तारीख को मुझे छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश आना था, मैंने उसको तारीख दे दी। बीच में लोगों ने मुझसे बताया कि बड़ा चोर लड़का है ये। मैंने कहा मैंने तो वचन दे दिया, अब चोर है कि कैसा है कि ये तो मैंने देखा नहीं। लोगों के बताने पर मेरे मन में बहुत कम उसका असर पड़ता है, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा कि आप लोग कहते हो, लेकिन मैं भी देखता हूँ। उसको ले गया अपने पास। 3 महीने तक आश्रम में भी रहा, मेरे साथ घूमा, और मेरा स्वभाव है, आज तक वो स्वभाव व्यवहार चल रहा है। मेरी झोली में कोई भी हाथ डाले, आश्रम में भी जो कमरा है, जो कुछ सामान रखा जाता है, जो आता है वो सबके लिए खुला रहता है। वैसे ही उस लड़के के साथ भी रहा। 3 महीने में मैंने देखा कि एक नए पैसे की चोरी नहीं हुई, और मैं शक में ही पड़ा रह गया कि चोर है, चोर है, चोर है। लोग कहते हैं जैसे आपके बढ़िया स्वच्छ पानी में एक बूंद भर कोई कीचड़ डाल दे तो धीरे धीरे वो पानी में गंदगी फैलने लगती है। दूसरों के कहने पर ये मन इतना खराब होता है। सद्गुरु कहते हैं कि सज्जन से दुर्जन भया, सुन काहू के बोल। किसी ने बता दिया कि ये तो ऐसा है, तेरा बेटा वहाँ जाकर ऐसा करता है, तेरी बहू ऐसे बोलती है, वो तुम्हारा पड़ोसी ऐसा है। उसने बता दिया ना। आपके पास में जो ज्ञान का दीप है, उस प्रकाश में आप कैसे जानोगे, कब जानोगे? आदमी अपनी आँखों से अंधा होता, अपने कान से बहरा होता है, दूसरे के कान से सुनता है, दूसरे के मुख से सुनता है। ये हर आदमी की कमजोरी है। और एक दूसरे का प्रभाव पड़ते पड़ते हम लोग भी ऐसे होते हैं। 3 महीने तक उसने एक पैसे की चोरी नहीं की, और मैंने कुछ छिपाया भी नहीं उससे। फिर उसकी बारी आई आश्रम में रहने की। मैं दूसरे साथियों को लेकर चला गया। हमारे एक साथी थे, वो वृद्ध थे, घूम घाम कर के आए थे, तो रेस्ट में थे, तो अपने झोली से निकाल कर पैसा वो जोड़ रहे थे कि कितना पैसा हुआ, पूजा हुआ हमारे महीने भर का, इसमें हमारा दूध का पैसा निकल जाएगा कि नहीं, फल मिल जाएगा कि नहीं। तो गिनना था तो सामने गिनते, या उसी लड़के से बोलते तो तुम गिन दो भाई। वो क्या कर रहे थे कि उस लड़के की तरफ पीठ करके चुपके से आड़ में, जिसको कहते हैं चोरी, एक चोरी दूसरे की होती है, एक चोरी अपनी होती है। और इसलिए कहते हैं भगवान सर्वत्र है, कभी किसी से छिपाने की कोशिश मत करना, छिपने की कोशिश मत करना। एक एक कण में हमारी सभी दिशाओं में आँखें हैं। वो महात्मा जी जो हमारे साथी थे, उसकी ओर पीठ करके और चुपके से वो नोट गिन रहे थे। उसने देख लिया। जब उनके अंदर ये चोरी का भाव आया तो उसके भीतर भी चोरी जग गई। बस उसी दिन वो 500 रुपये पाए थे वो, और 500 रुपये लेकर के और बाउंड्री कूद करके वो लड़का चला गया। जब हम लौट करके आए तब लोगों ने बताया कि लड़का चला गया। तब उस संत ने बताया कि 500 रुपये मेरा ले गया। मैंने कहा ऐसे तो नहीं ले जा सकता था।
3 महीने में उसको साथ में रखा हो, 3 रुपए भी नहीं लिया उसने। तब लोगों ने बताया कि ले इसलिए गया कि ये उससे चोरी करके गिन रहे थे। मैंने कहा इसमें क्या हुआ, तुम चुराते, उसने चुरा लिया। कभी भी अपने भाव में ये दूसरों की बताई हुई बातों के कचड़े को बैठने मत देना। आपको इतना सुंदर ज्ञान मिला है, आंखें मिली हैं, भाव मिला है, आप भी तो कुछ जानो और ये जानो कि सब अच्छे हैं, और देखिए कि आप अच्छे होंगे और सब अच्छा होगा, सब अच्छे साथी मिलेंगे। वो दूध वाला इतना अच्छा आदमी था कि जितना अच्छा वो होटल का मालिक था। उसको पैसा मिला आज इतने दिनों के बाद, सबसे पहले उसने सोच लिया कि हमें दूसरों को जिसका देना है, जिसका लिया हुआ है वो पूरा करना है। वो दे दिया। वही विचार उसके अंदर में आया। उसने कहा कि मैं चूनी खरीदता हूँ, घास खरीदता हूँ, उसका भी पैसा देने को बाकी था। उसके अंदर भी यही विचार आया। वो 500 रुपये से उसके यहाँ पहुँचा दिया। जिसके यहाँ पहुँचाया वो कभी आकर के उस होटल में रुका हुआ था 2-4 दिन, कुछ खाया पिया हुआ था। उसमें उसको जो देना था उसमें से 500 रुपये बाकी रह गए थे। उसके मन में आया कि होटल का मैनेजर मुझे इतना मानता है, जब जाऊँ आधी रात को रुकने की व्यवस्था देता है, तो उसके पैसे मुझे रोकने नहीं चाहिए। वो 500 रुपये लेकर तुरंत होटल वाले के पास पहुंचा। देखिए चैन जैसे रुपया घूम रहा है। उसी होटल वाले का पैसा दूध वाले के पास गया, दूध वाले का पैसा घास वाले के पास गया, घास वाले का पैसा फिर होटल वाले के पास आ गया। और जैसे पैसा आया तैसे ही जो इंटरव्यू देने के लिए विद्यार्थी गया हुआ था कमरा देखने के लिए, उसे कॉल आ गया, रुकने की ज़रूरत नहीं, आ जाए तेरा इंटरव्यू हो जाएगा। और वैसे ही वो मैनेजर के पास पहुंचा, कहा कि श्रीमान जी आपका होटल बहुत सुंदर है, रख रखाव आपका बहुत उत्तम है, लेकिन मुझे खेद है कि मेरा काम आज ही हो जाएगा, इसलिए मैं फिर कभी आऊँगा तो पक्का है आपके यहाँ रुकूँगा। मैं जब जब आऊँगा आपके यहाँ रुकूँगा, लेकिन आज नहीं रुकूँगा। तब तक मैनेजर साहब पास में वो 500 फिर वापस आ गए थे। उसने कहा भाई साहब बड़ी अच्छी बात है, आपने मेरे होटल को देखा, आपने प्रशंसा की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, ये 500 रुपये ले जाइए आप। 500 रुपये फिर मिल गए और उसमें 3 लोगों का कल्याण हो गया। 500 कहीं गया भी नहीं। ये चेन है, ये शुभ गुणों की चेन है, जो देते देते लेते भी मिलता है, देते भी देते जाता है, और आपका कुछ बिगड़ता नहीं। जस नियत तस बरकत, इसी को लोगों ने उदाहरण में कहा हुआ है। अपने दिन भर के, अपने जीवन के व्यवहार में अच्छे से जिए, और ये अच्छाई आपके अंदर में अजस्र स्रोत बन करके भरी हुई है। थोड़ा सा उसी में गलती हो जाए तो जहाँ पर अच्छाई है वहीं पर बुराई है। बुराई ऐसी बात नहीं कि कोई लाकर डाल देता है। ये वो चीज़ नहीं है कि जैसे दूसरे घर के लोग आपके घर के सामने कचरा डाल देते हैं। मैंने देखा है कि दूसरे के घर के लोग जो कचरा डालते हैं, उनके अंदर में भी जो परिवर्तन है, बदलाव है, वो आपके भीतर की अच्छाई से, आपके भीतर के अच्छे विचारों से शुद्ध हो जाता है। मैं राजस्थान के जयपुर में जाया करता हूँ। वो रहने वाले लखनऊ के ही हैं, लेकिन राजस्थान के सचिवालय में जयपुर में उनकी नौकरी लग गई। उनकी नौकरी लगने का भी जो मूल है, कारण है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। वो पढ़ता था लड़का, और उस समय में हम लोगों की भी वही उम्र थी, 22-24 के थे। उसके घर पर गुरुदेव जी गए हुए थे। वो उसके दोस्त बहुत घुल मिल गए हम लोगों से, तो हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ भंडारा होता है, भंडारे में आना तुम। अब उन लोगों को नया नया प्रेम जगह था, वो भंडारे में आ गए। तभी मुजफ्फर में इतने कमरे नहीं, आश्रम भी नहीं था, केवल बगीचे में भंडारा होता था। जो आते थे अतिथि पावना संत, वो गांव में रुकते थे। तो पड़ोस में किसी के घर में उन दोनों बच्चों का हमने आसन लगवा दिया। खुशी में आए थे, खुशी में जाते तो बढ़िया लगता, लेकिन दूसरे ही दिन भंडारे के जब आए तो मैंने देखा चेहरा थोड़ा सा उदास है। फिर मैंने ध्यान दिया कि पैंट और शर्ट तो बढ़िया पहने थे, लेकिन पैर में उनके जूता नहीं था।
तो मैंने कहा जूते कहाँ उतार दिया तुमने? तो बोले नहीं कुछ। बोले बार बार पूछने पर तो बोले क्या? बोले कि साहब जूता चोरी हो गया। मैंने कहा पहली बार इनको बुलाया आश्रम पर और पहली बार इनको जो सौगात मिली वो चोरी जूता हो गए। मुझे अंदर से तेजाब जैसे जलन पैदा हुई कि क्या ऐसे लोग भी भंडारे में आते हैं? मैंने उससे कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा चप्पल रखा हुआ है, अभी पहना नहीं हूँ, इसको पहनो। कहा नहीं साहब आपका नहीं पहनूंगा। तब तक दूसरे ने कहा साहब केवल इनका जूता ही नहीं गया, मेरा पर्स भी चला गया। मतलब दोनों आए और दोनों को ये सौगात मिली भंडारे की। लोग क्या कहते हैं, ऐसा कुछ हो जाए तो लोग कहते हैं कि हमको भक्ति छाज नहीं रही है, हमको संतों का साथ सत्संग भंडारा छाज नहीं रहा है। छाजता है लेकिन आपकी परीक्षा होती है कि आप सत्संग करने के लिए योग्य हैं कि नहीं हैं। आपके भीतर में जो खजाना भरा हुआ है अभी खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। अभी आदमी का दिल मजबूत नहीं हो, तंदुरुस्त नहीं हो और उसको कोई बता दे कि तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई है, तुरंत मर जाएगा, हार्ट अटैक पड़ जाएगा। इसलिए प्रकृति जो है, लॉटरी देने वाला जो है, वो आपकी परीक्षा लेता है, आपकी तबीयत को टटोलता है, आपके हाथों की वजन को देखता है और तब धीरे 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 थोड़ा थोड़ा दे करके फिर कभी होता है कि एकदम से दे देता है। जब जानता है कि आप मजबूत हो गए हो तब एकदम से देता है। ये आपकी परीक्षा हो रही। और मैंने देखा कि वो दोनों बच्चे बिल्कुल नाराज़ नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, लेकिन समस्या में आए हुए। समस्या क्या थी उनकी? हर आदमी समस्या से घिरता है तो कोई वकील के पास जाता है, कोई थाने में जाता है, कोई नेता के पास जाता है, कोई अपने रिश्तेदारों के पास जाता है। लेकिन हमारे भारतीय संत ऋषि मुनियों ने, समझदारों ने कहा है कि सबसे पहले आपको कोई तकलीफ़ हो तो किसी के पास नहीं जाना, सीधे अपने गुरु के पास जाना, संत के पास जाना। इससे अच्छी दुनिया में कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ जाने के बाद आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, देना भी नहीं पड़ेगा। आपकी जो मुसीबत है ना, ये बर्फ़ जैसे वहीं से पिघलने लगेगी। देखते ही, स्पर्श लेते ही, चरण छूते ही, उस एरिया में जाते ही आपकी तबीयत बदलने लगेगी। वो दोनों लड़के जो आए थे, वो हम लोगों से जो उनको प्रेम हुआ था उसके पीछे भी एक कारण था कि दोनों को नौकरी चाहिए थी और दोनों ने नौकरी के लिए 80-80 हज़ार रुपये रिश्वत दे रखी थी। और जब यहाँ से लौट कर गए हैं तो पहले तो यहाँ जूते की और पर्स की चोरी हो गई। दूसरे घर पहुँचने के तीसरे दिन ही 80 हज़ार रुपये वापस मिल गए कि नौकरी नहीं मिल पाएगी, पैसा वापस ले लीजिए। अब सोचिए कितना उनको नैराश्यता हुई होनी। लेकिन उसी के 1 हफ्ते के बाद में उन लोगों ने परीक्षा जो दी थी, एक का एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में और दूसरे का लखनऊ और जयपुर सचिवालय से 2 नौकरियों का तार आया। और इतने खुश हुए कि एक जूता के चोरी में, एक पर्स की चोरी में 80 हज़ार रुपये जो हमारे डूबने वाले थे, नहीं देता वापस हो। नौकरी नहीं लगी, पैसा डूब गया, हम क्या करें। लेकिन वो सबसे पहले पैसा वापस आया और दूसरी बार जब नौकरी मिली तो एक तरफ से नहीं मिली, सभी दिशाओं से मिली। और जा कर के उसने नौकरी जयपुर में ज्वाइन की और जो दूसरी नौकरी लखनऊ से उसको मिलने वाली थी, वो नौकरी अब आप देखिए कि अच्छे से अच्छा कैसे होता चला जाता है। उसका एक दूसरा दोस्त था, उसका भी लखनऊ के सचिवालय में अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन वेटिंग में था। कभी कभी क्या होता है कि मेरिट में अंत में 2-4 लोगों को रिजर्व में रख लेते हैं, वेटिंग में चलता है। जब इसने लखनऊ की नौकरी नहीं स्वीकार की और जयपुर चला गया तो जो 1 नंबर वेटिंग इसके दोस्त का जा रहा था, उसको वो नौकरी मिल गई। और आज तक साल के 1 बार नहीं तो 2 बार हम उसके यहाँ जयपुर में जाते हैं और 1 बार 2 बार उसके पूरे परिवार वाले आश्रम पर आते हैं। आज तक उसकी बराबर भक्ति ऐसे चल रही है। उसने कोई करोड़ों अरबों नहीं कमा लिए, लेकिन करोड़ों अरबों से अधिक खुशी आज उनके परिवार में देखता हूँ, बच्चों में देखता हूँ और सभी सुखी हैं। उसके घर में मैं जाता हूँ
और मैं जहाँ जाता हूँ कभी किसी को निमंत्रण के लिए मैं प्रेरित नहीं करता है, उनको बताओ यहाँ कथा हो रहा है, भंडारा हो रहा है, लोग आएँ। और जिसके यहाँ जाता हूँ उसी के यहाँ रहता हूँ, आते जाते ये हमारा जो सफ़ेद कपड़ा है ना, ये निमंत्रण है। आज भी हम लोग सुबह सुबह यहाँ से टहलने के लिए गए। आपका जो वन विभाग का पूरा जंगल है, पहले निर्बाध रूप से हम लोग टहलते थे इसमें, हम लोग कुछ शंका भी नहीं थी, किसी ने ऐसा ठीक से बताया भी नहीं था। तो पहले तो बड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिला, तो मेरे मन में लगा कि ऐसे रास्ते में टहलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे साथी जवान लोग कूद करके निकल गए। फिर हमसे बोले क्या साहब आइए आइए आइए। मैंने कहा कि नहीं, हमारे पैर कंप रहे हैं, ये हमारा जो चप्पल है बड़ा हल्का है, और वहाँ पर जो मोरंग की जो गिट्टियाँ हैं ना, ये छर्रे जैसे फिसलती है। मैंने कहा निकल नहीं पाऊँगा मैं। नहीं, बोले आइए साहब आइए साहब। और आप ये समझ लीजिए कि आपको किसी काम के शुरुआत में अंदर में हलचल हो, आनाकानी हो, दिल दहलन हो, तो आपको उस समय तो वो काम बंद कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। ये स्वाभाविक रीति है, परंपरा है। लेकिन जवान साथी लोग, और फिर श्री अमर साहब हमारे वरिष्ठ हैं, वो भी निकल गए। तो मैंने कहा जब ये निकल गए तो मैं कैसे, मैं भी कूद गया। फिर अच्छी सड़क मिल गई, फिर मन इतना खुश हुआ, सब खुश हुए कि ये तो टहलने लायक जगह मिल गई। फिर सड़क पर चलते चलते हम लोग 2-3 किलोमीटर चले गए, तो आगे देखा कि एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। तो हम सोचे चलेंगे पुलिसों से बातचीत करेंगे, क्यों यहाँ कैसे है, ये क्या है। और पुलिस गाड़ी से उतरा और धीरे से बुलाया और ले जाकर के हम लोगों को खड़ा किया, कहा यहाँ कैसे आ गए आप पेनाल्टी दीजिए, 500 रुपये रसीद कटवाइए। तो हम कहे देखते हो ये शरीर में हमारे कहीं कपड़े में थैली है, पैसे नहीं तो पेनाल्टी कैसे। तो उसने कहा कि इसके अंदर में आना मनाही है, कैसे आ गए। तो जो उसका ऑफिसर था वो बैठा हुआ था, चेहरे से पता लग जाता है किसका क्या भाव है। वो तो आराम से बैठा हुआ था। वो जो सिपाही था, वो सिपाही रैंक से भी छोटा था, दिमाग से भी, बुद्धि से भी छोटा रहा होगा। भाई सिपाही का काम, वन रक्षक का काम किसी को सज़ा देना नहीं है, पेनाल्टी लेना नहीं है, प्रताड़ित करना नहीं है, वन की रक्षा करना है। चाहिए तो ये था कि जगह जगह पर बोर्ड लगवा देते कि ये प्रोहिबिटेड एरिया है, इसके अंदर में शिकार खेलना मना है, किसी को आना मना है। कहीं कोई बोर्ड नहीं है, खाली जगह मिली, कोई भी जा सकता है। दूसरी बात, समझा करके एक बार के लिए उसको रोकना चाहिए था, लेकिन वो कानून बताने लगा, बातें बताने लगा, फिर आईडी मांगने लगा। हमने कहा जब थैली नहीं हम लोगों के पास तो आईडी क्या दे सकते हैं। किसी का परिचय दे सकता हूँ, आपकी एलजी ऑफिस में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसकी ऑफिस में बता दूँ परिचय। काम को परिचय नहीं चाहिए। मतलब घूम घुमा कर जब उसने देखा कि हमारे सिर पर चढ़े ही रहेंगे और इनका कुछ कर भी नहीं सकते, लेंगे क्या हमारा ये, तब फिर उसने कहा कि ठीक है आप दोबारा यहाँ पर मत आइएगा। और उसके बाद हम लोग वापस चले आए। इस सफ़ेद कपड़े में ये भी प्रचार होता है। हम लोग जब किसके घर में आए होते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं तो ना माइक बजाना पड़ता है, ना आवाज़ लगानी पड़ती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सफ़ेद कपड़ा ही प्रचार है। रास्ते में कुछ लोग देखे, हम लोग कितने हैं, 5 लोग थे। उसने कहा कि बड़ा बहुत भारी दंगल हो रहा है, भंडारा क्या। मेरे मन में आया कि 5 लोग इसको भारी दिखाई पड़ने लगे। 5 संत ही उसको 5000 के समान दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि इस सफ़ेद वस्त्र में बहुत बड़ी चमक है। इसमें तपस्या की चमक है, गुरु भक्ति की चमक है, इसमें ज्ञान की चमक है, और ये देखते ही आँखों में चमक पैदा करती है। उसने बोला कि बहुत बड़ा दंगल भंडारा है यहाँ पर क्या। मैं मन में सोचा कि 5 इसको दंगल लग रहे हैं, और कहीं 5000 आ जाए तो। आप लोगों ने सुना है कहीं, यही नागलोई में मैं आया था, नवरात्रि के समय वहीं था, रामनवमी के दिन में। उसी दिन किसी मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो जो मूर्ति रखी गई थी उसके आँखों पर एक कपड़ा बांधे रखते हैं, सामने पर उद्घाटन के पहले एक शीशा रख देते हैं। मैंने देखा तो नहीं, उद्घाटन के समय मैं अयोध्या राम जन्मभूमि के था, लेकिन बाद में लोगों ने बताया कि वहाँ भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। मूर्ति के सामने एक शीशा रखा जाता है,
तो यहाँ पर नागलोई में जिस भक्त के यहाँ मैं गया हुआ था, उसने कहा साहब पहली बार मैंने चमत्कार देखा। मैंने पूछा क्या? कहा जब मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई गई तो कैसे हुआ, क्या ज्योति निकली कि जो शीशा सामने रखा हुआ था वो दरक गया, फूट गया। वो ये तो उसको चमत्कार दिखाई पड़ा, लेकिन इसमें जो अर्थ निकला वो आज हमारे सफ़ेद कपड़े से, जब उसने कहा कि 5 संत बहुत बड़ा दंगल भंडारा है क्या, मुझे लगा कि इसकी आँखों की जो शीशा है ना वो दरक गई है। साधु संतों की जो तपस्या है, ज्ञान है, सरलता है, इंसानियत है, आत्मबोध है, स्थिरता है, ये सारे जो शुभ गुण हैं वो जो ज्योति प्रकाशित करते हैं कि देखने वालों की आँखों में अज्ञान दरक जाता है, फूट जाता है और ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है। ये कोई भी मूर्ति का जब इनॉग्रेशन होता है, उद्घाटन होता है, मूर्ति में एक भाव है, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये नहीं होता है कि वो चलेगा, बोलेगा, खाएगा, ये करेगा, वो करेगा। हमारे प्राणों की उसके प्रति आस्था बने कि जो राम की मूर्ति है, राम ने आज शाम को ये आमंत्रण पाया कि राज्याभिषेक होना है, और रात बीतते बीतते सुबह होते भोर पहर ही उनको ये पता चला कि आपको वनवास जाना है। तो शाम के उस आमंत्रण और सुबह के वनवास के बीच में उनको जरा सा भी तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी व्यतिक्रम नहीं हुआ, मन में आंदोलन नहीं पैदा हुआ। वो ताकत आपके जीवन को मिले, ये राम के प्रति हमारे प्राणों की इष्टा है, प्रेम है, आस्था है। आप कितने भी बड़े आदमी हो जाओ। अभी हम CMD साहब के यहाँ गए हुए थे गुरुग्राम में, और सरदार जी हैं, पहले CA थे, उनके पिताजी कलेक्टर थे। तो CA भी एक ऐसी पोस्ट होती है, अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पैसा कमाए तो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए महीने कमाएगा। लेकिन उनके मन में लगा कि पिता के लिए, माँ के लिए, लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा करूँगा, और करते 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 आज वो ऊंचाई मिली उनको। दिल भी उनका बहुत कोमल है, बड़े दयालु किस्म के लोग हैं। बहुत लोगों ने पैसा ऐंठे उनसे, और आज उनके पास में 12-15 हज़ार करोड़ की संपत्ति चल रही है, और कितने हज़ार लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं, रोजी रोटी पा रहे हैं। तो उनके जीवन की घटना देख करके मैंने ये सोचा कि कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके जीवन में उतार चढ़ाव तो उतना ही आएगा जैसे एक छोटे व्यक्ति के अंदर आता है। उसके घर में आता है क्या कि एक तो घर पक्का नहीं है, कच्चा है, आंधी आई, छप्पर गिर गया, उसने 2 बीघे किसी के बटाई गेहूं बोए हुए थे, पास में ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, अभी परसों आंधी आई, स्पार्किंग हुई और उसमें चिंगारी गिरी, 2 बीघे पूरा उसका गेहूं जल गया। अब एक ऐसे गरीब, ऐसे अभावग्रस्त परिस्थिति में उसके जीवन में ये घटना घट रही है, तो आंदोलन नहीं है ये। लेकिन इतना होते हुए भी जो दुखी नहीं होता है, त्रस्त नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ चढ़ करके फिर महान बनता है, वो राम बनता है। और वही राम की शक्ति सबके जीवन में आवश्यक है, और नहीं तो विचलित होंगे तो जो आपकी कमाई है ऊपर से सीधे नीचे चली जाएगी। तो सद्गुरु ये कहते हैं कि शुभगुण साथी जीव के जहाँ चोर मगमाज, आयु भर रक्षा करें। ये सारी चीज़ें जो संत लोग आपको देते हैं, ये आपको हीरा मोती तो नहीं लग रहा है, पैसा नहीं लग रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें इसी में समाहित हैं। इन्हीं से आपको मिलेगी। ये ड्राफ्ट है, इसी से आपका बैंक में जाओगे तो बनता रहेगा, जहाँ भी जाओगे वहाँ पर इसका आपको सुफल मिलता रहेगा। मैं जयपुर में उनके यहाँ जाता था, वो किसी को आमंत्रण नहीं दिए, लेकिन पड़ोस की एक महिला आई, बैठी और उनसे कहने लगी कि आपके यहाँ संत आते हैं, आपने बताया नहीं कभी। तो उन्होंने कहा कि हम किसी को बताते नहीं हैं, ये संत सबको दिखते हैं। फिर 2-3 दिन आई, उसको बड़ा अच्छा लगा। फिर उसने कहा कि महाराज जी, मैंने एक फार्म हाउस बना रखा है, उसमें भी आप चल सकेंगे क्या? मैंने कहा हम तो सबके लिए हैं। हवा है, सूरज है, पानी है, धरती है, ये किसी एक के नहीं है। भले ही कोई कहे मेरे आंगन की हवा, मेरे आंगन की धूप, लेकिन ये सबके आंगन में उतने ही हैं। ये संत सबके आंगन के उतने ही होते हैं।
मैं गया उसके घर तो देखा कि जयपुर जैसी जगह में 24-25 बीघे का वो फार्म हाउस, एक बड़ा सा दरबार। फिर पता चला कि उसके जो देवर हैं हमारे उत्तर प्रदेश में कलेक्टर हैं, उसके जो पति हैं सचिवालय में बहुत बड़े अफसर हैं। तो उसका प्रेम देख करके, ये वैभव देख करके, भाई साधु संतों को दुखी लोग मानते हैं, गरीब लोग मानते हैं, अभाव परिस्थिति में जीने वाले मानते हैं। मेरे मन में आया कि इसको तो कोई कमी है नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या कमी ऐसे लगी कि साधु को आप अपने घर में बुला कर लाए। तब उसने जो बात बताई कि मुझे साधु अच्छे क्यों लगे, कि जिसके घर में आप आते हो उनका नाम सरविंद है, सरविंद यादव। उसने कहा कि ये वो इंसान है कि दिन भर 8 घंटे तो ये सचिवालय में काम करता है, जो भी अफसर है इसको छोड़ना नहीं चाहता है। इस हाथ में, इसके काम में, इसकी वाणी में, इसके चेहरे पर जो जादू है कि कोई भी अफसर इसको छोड़ना नहीं चाहता है। और मैंने देखा घर में आता है ये तो फिर किचन में भी लग जाता है, पत्नी के साथ भी उतना ही काम करता है। फिर मैं देखती हूँ कि बाहर जब थोड़ा समय मिल जाता है तो सुबह से 1-2 घंटा योगा क्लास चलाता है। योगा क्लास में लोग बिल्कुल टाइम टू टाइम आते हैं, लेकिन ये आधा घंटा पहले आकर के झाड़ू लगाता है, दरी बिछाता है। ये सचिवालय में काम करने वाला आदमी। उसके बाद हद तो तब हो गई कि अपने घर में पूरी सफाई, उसके बाद घर के बाहर जीने की सफाई, उसके बाद हफ्ते में 1 दिन जिस लिफ्ट से ऊपर आते जाते हैं उसका भी पोछा लगाता है ये। इसके भी बाद हद ये हो गई, आप भी आश्चर्य मानोगे कि उसके आसपास में रहने वाले ऐसे भी मन के संकुचित लोग अपने घर का कूड़ा निकाल करके और बाहर घर के ऐसे छोड़ देते हैं जो उसी जीने पर लुढ़कता रहता है वो कूड़ा। झगड़ा करते हैं लोग, ऊपर वाले का नीचे जाएगा, नीचे वाला नाराज़ होगा, झगड़ा करेगा। जब झगड़ा होने लगता है तो वो सरविंद आकर के बोलता है कि भाई इतनी ऊंची आँचा आवाज़ में मत बोलो, बच्चे नाराज़ होंगे, बच्चे नाखुश होंगे, डर जाएंगे। आप ऐसा करो कि आप दोनों अपने घर में जाओ, मैं कूड़ा उठा देता हूँ। जब इतना किया इसने तब मेरे दिल में लगा कि आदमी, ये इंसान इतना इंसान है कि फरिश्ता है, ये देवता है, ये आदमी इतना अच्छा है, इसके घर में जो गुरु आते होंगे वो कितने अच्छे हैं। बस इसी से आपको मुझे प्रेम हो गया। एक व्यक्ति में वो चमक होनी चाहिए। और ये चमक कैसी होती है, जैसे एक बुझे हुए दीपक में जलता हुआ दीपक हम टच करते हैं ना, तो जलते हुए दीपक की ज्योति है वो कम तो पड़ती नहीं, लेकिन बुझे हुए दीपक की ज्योति उतनी ही प्रकाशित हो जाती है। ऐसे ही आप कुछ ऐसा करो कि किसी बच्चे को देख लो, किसी घर की पड़ोसी को देख लो, किसी नौकरानी आया को देख लो, किसी गरीब को देख लो, तो आपका कुछ कम पड़ेगा भी नहीं और उसका उतना ही हो जाएगा जितना आप सुखी हो। ये आपको शक्ति मिली हुई है, आपको वरदान मिला हुआ है और ये जीवन की पूर्णता है। इसी को ज्ञान कहते हैं और इसी को कबीर कहते हैं, इसी को बुद्ध कहते हैं, इसी को महावीर कहते हैं। ये सारे के सारे इसी धरती के वो बेटे हैं, वो इंसान है जिसको आप लोग आम आदमी कहते हैं। आज हम लोग ऐसी जगह पर बैठने को सौभाग्य प्राप्त किए हुए हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें सुनने को पाए हुए हैं। मंदिरों में होता है, कुछ ऐसी जगहों पर होता है, लोग प्रार्थना कर देते हैं, मांगते बहुत हैं। आप ऐसा कुछ करो कि आप मांगने लायक न रह जाओ। ऐसा कुछ करो कि आप मांगने की परिस्थिति में कभी मत आओ। काहे को मांगते हो? ये जो फ्री वाला कल्चर मैं देख रहा हूँ राजनीति में, इससे बड़ा किसी आदमी के साथ धोखा और बेईमानी कुछ हो ही नहीं सकता है। मैंने एक ट्रेन में देखा, एक 12-15 वर्ष का लड़का और अपनी झोली में अगरबत्ती रखा हुआ, इलायची रखा है, लौंग है, माचिस है, लाइटर है और हाथ में रख कर के सामने सबके करता है और जिसको जो ज़रूरत होती खरीद लेता है। मैंने देखा कि एक बाबूजी थोड़ा सा अच्छी पर्सनालिटी के थे, उस 100 की नोट निकाल करके उसको दिया। उसने कहा कि सामान तो कुछ खरीदा नहीं, 100 का नोट देखा। उसने कहा कि बाबूजी, वो सोचा होगा कि ये 100 का नोट तोड़वाना चाहते, फुट कर लेना चाहते। उसने कहा बाबूजी मैं सेठ नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन दुकानदार नहीं हूँ कि 100 के नोट की आपको फुट कर दे दूँ।
तो उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा मैंने फुटकर के लिए नहीं दिया है, 100 रुपये तुमको इसलिए दिया है कि तुम ये काम मत करो। उसको दया लगी होगी, उसके भीतर में ऐसा लगा कि ये बच्चा जो है अनाथ है, परिस्थिति का ये मारा हुआ है, तो उसने कहा कि ये 100 रुपये लेकर के तुम घर पर बैठकर कुछ ऐसे काम करो और थोड़ा पढ़ाई भी कर लो, ट्यूशन कर लो। उसने कहा कि सरकार, ये जो मैं अंधा हूँ इसलिए आप कहते हो, पता नहीं कितने जन्मों से मैं मांगता ही रहा और तभी अंधा हुआ। अच्छा यह है कि लंगड़ा नहीं हुआ, नहीं लंगड़ा भी होना चाहिए था। अच्छा हुआ कि मैं हाथों से अपाहिज नहीं हुआ, नहीं तो इससे भी होना चाहिए था। पता नहीं कितने जन्मों के कर्म थे कि मैं आज अंधा हुआ, लेकिन मेरे हाथ पैर अभी मजबूत हैं। मेरे भीतर में वो मजबूती है कि मैं किसी से मांगूं नहीं। मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने, इसी करने से मैं 100 नहीं 500 कमाता हूँ। मेरे घर पर ट्यूशन है, मेरा छोटा भाई भी पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, और मेरे वृद्ध माता पिता को मैं रोटी भी देता हूँ। ये सुन करके मुझे लगा कि अंधा नहीं है, ये सारी दुनिया का प्रकाश है जो अंदर की बंद आँखों से भी निकल करके सारी दुनिया को प्रकाशित करता, आलोकित करता है। आज नेता हमको आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, फ्री दे रहे। आपकी जो आदत बिगड़ेगी, फ्री में खा खा करके आपके आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। आपको फ्री का कोई सामान मिले तो उसको दान कर देना, खाना नहीं, खिलाना नहीं। आपके हाथों में बाजुओं में जो ताकत मिली हुई है, बुद्धि में जो ताकत मिली हुई है, ज्ञान की आपको जो गरिमा मिली हुई है, इसका क्या करोगे आप? उत्तर प्रदेश में नौकरी मिली सफाई कर्मियों की, और पहले तो सफाई कर्मी क्या कहते, जाति से होता था। जाति को लेकर के समाज में बड़ा हंगामा हुआ। हालांकि जाति के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे भाई भाई में किसी बात को, खुन्नस को लेकर भेदभाव होता है, वही जाति में चला जाता है। ये सारे कचड़े जाति के नहीं हैं, कहीं के नहीं है। ये आदमी के मन के कचड़े हैं, जो पड़ोसी में, पति पत्नी में, भाई भाई में देखे जाते हैं, वही जात में देखे जाते हैं। लेकिन जातियों को लोगों ने बदनाम किया। जब एक जाति वाले निरंतर यही काम करते रहे तो ये हुआ भाई कि इसको और आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। बात भी सही थी। लेकिन जब सफाई कर्मी की नौकरी की वैकेंसी निकली है तो जिस जाति को ये काम मिलना चाहिए वो पिछड़ गए। ब्राह्मण भी, वर्मा भी, यादव भी, क्षत्रिय भी, सब लोगों ने अप्लाई कर दिया। तब जा कर के जो सफाई कर्मी के जाति वाले जो जान पाए, उन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया कि हमारे जाति का जो काम है वो छीने जा रहा है लोगों ने। मैंने कहा कि तुम इसी जात में अभी चिपके रहना चाहते हो, तुम घर में रहकर कुछ और काम करो, इस जात को तो हटाओ यहाँ से। लेकिन ये पैसे का लालच जो है, ये ब्राह्मणों को और जातियों को भी इसने सफाई कर्मी भंगी बना दिया, और भंगी को तो भंगी बना ही रखा है। ये क्यों बनाइए? आपके भीतर में जो मुफ्तखोरी है, नमक हरामी है, ये जो अंदर के आलस्य से उपजे हुए तमाम सारे दुर्गुण हैं, ये आपको यहीं के यहीं रहने देंगे, कहीं जाने नहीं देंगे बाहर ही आपको। इसलिए कभी भी इस चक्कर में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। कर वहिया बल आपने छाण बिरानी आस, झाकी आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। अपने भीतर की शक्ति को आप देखिए, समझिए, उद्घाटित करिए इसको। सफाई कर्मी को एक महीने के 32-35 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही, मतलब एक दिन का 1,000 रुपये। जब आश्रम पर कोई कार्यक्रम होना होता है तो सरकार की तरफ से, ब्लॉक की तरफ से 2-4-10 सफाई कर्मी आते हैं, सभी जात के लोग हैं। लेकिन मैंने देखा है कि इतनी अकर्मण्यता कि अपने घर में जो हीन व्यक्ति होगा, कमज़ोर व्यक्ति होगा, वो भी कम से कम 2-3 घंटे का काम कर लेता है। लेकिन उन सफाई कर्मियों में से ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि 1,000 रुपये लेकर के भी 1 घंटे की सफाई नहीं करते हैं। उनको आश्रम में खड़े देख करके मन खराब होता है। और मैंने देखा कि उनके इस आलस्य के कारण से, अकर्मण्यता के कारण से, उनके परिवार में सारे लोग ऐसे ही होते चले जा रहे हैं। ये क्या है? कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस है, जिसको मुफ्तखोरी कहते हैं। आप सुबह उठ करके बच्चों को उठाने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ेगा, चिल्लाइए नहीं, गाली गलौज मत करिए।
आप केवल पूजा करिए, शंख बजाइए, घंटी बजाइए, गीत गाइए और घर के साफ सफाई में लग जाइए। आपकी ये कर्मठता आपके बच्चों के कान में ये गीत जा करके उसकी आत्मा को भी जगाएगी, उसकी पूरी ज़िंदगी को जगाएगी। लेकिन हम लोग सुबह से ही अकर्मण्य, मुफ्त में मिल जाए, फ़ायदा हो जाए, केवल ऐसे मन के दुर्विचारों की तरफ बढ़ते जाते हैं जिसको लोग का चोरी कहते हैं, चालाकी कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं, रिश्वतखोरी कहते हैं। और इससे अपना नुकसान तो जो होता है कई पीढ़ी का नुकसान होता है। इस कुसंग में, इस प्रकार के गंदे वातावरण में कभी मत रहें। आपके घर में स्वतंत्र दीप जलना चाहिए। आपके घर में जन्मदिन के अवसर पर सबके मुख में मिठाई होनी चाहिए। पास पड़ोसियों का वातावरण सुंदर होना चाहिए, लोगों का जय जयकार होना चाहिए। और हमारी परंपरा को ये लाख लाख धन्यवाद होना चाहिए कि जिस परंपरा में हम जन्म लिए हुए हैं उसका नाम कबीर है, बुद्ध है, महावीर है। और ऐसे ही आपकी ये होनहार बालक हों। ऐसे ही बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में आज की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ।